अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू ओवर जावा सीरीज़ लेक्चर नंबर 45। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर गेटर्स एंड सेटर्स इन जावा। बेसिकली गेटर्स एंड सेटर्स जो होता है ना, अगर मैं आपको उसका ओवरव्यू दूं तो डेटा हाइडिंग में यूज़ होता है। लाइक कि यार कोई भी नहीं चाहेगा कि आप भी नहीं चाहोगे, जाहिर सी बात है कि आपका कोई भी इंसान आए आपका डेटा यूज़ करे और गलत अनऑथराइजली आपका डेटा यूज़ करे, जाहिर सी बात है। इसलिए हम जावा के अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है गेटर्स एंड सेटर्स का। डेटा इनकैप्सुलेशन के अंदर यूज़ होती है। जब हम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन के अंदर, जिसके अंदर ये होता है कैप्सूल के अंदर हम सब मेथड को बंद कर देते हैं, जैसे कि लैपटॉप है हमारा, वो बाद में पढ़ेंगे बहरहाल। तो आज की वीडियो में हम गेटर्स एंड सेटर्स डिस्कस करने वाले हैं। गेटर्स एंड सेटर्स क्या होता है, नोट्स मैंने बनाया हुआ है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो वेबसाइट है tom.app, इधर से आप प्रेजेंटेशन बिल्कुल फ्री में AI की हेल्प के थ्रू AI की हेल्प से बना सकते हो। गेटर्स एंड सेटर्स बेसिकली क्या होता है, आर टू मेथड यूज टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्राइवेट फील्ड्स रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो प्राइवेट हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है, जो कि हमने एक्सेस मॉडिफायर इस ही हमारे जो चैप्टर है इसके अंदर हमने पढ़ा था, यहाँ पर होगा हमारे पास। मेथड ओवरलोडिंग आ गया, यहाँ पर है जी एक्सेस मॉडिफायर। प्राइवेट वाला जो है इसको हम एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। वैसे तो हम पब्लिक प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट को भी गेटर्स एंड सेटर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है, प्राइवेट वेरिएबल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसको हम कहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, विद इन पैकेज नहीं कर सकते, सब क्लास में नहीं कर सकते, वर्ल्ड में नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब 3 में कर ही नहीं सकते हैं, तो यार फिर फ़ायदा क्या प्राइवेट का। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट आता है, फर्स्ट आता है गेटर्स एंड सेटर्स का, नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो गेटर्स एंड सेटर्स को अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। इसका सिंटैक्स है कि जो सेट नेम है वो वैल्यू नेम को सेट करने के लिए यूज़ होता है, और जो गेट नेम है वो नेम को गेट करने के लिए यूज़ होता है। VS कोड के अंदर मैं आ जाता हूँ। VS कोड के अंदर आपने फ़ाइल कैसे बनानी है, हमारा 9th चैप्टर स्टार्ट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने नाम देना है गेटर्स एंड सेटर्स का। मैंने इसलिए दिया हुआ क्योंकि यार टाइम बहुत सफिशेंट होता है आप सबके पास, मैं आपका टाइम मज़ीद वेस्ट नहीं करना चाहता। इधर मैं एक क्लास बना लूँगा, क्लास में बना लूँगा स्टूडेंट करके, राइट। स्टूडेंट करके मैंने एक जो है वो क्लास बना ली है। अब मैं तीन जो है ना वो एट्रीब्यूट या वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ, जो कि फ़र्स्ट वेरिएबल है मेरे पास प्राइवेट स्ट्रिंग, नेम होता है स्टूडेंट का, राइट। और उसके बाद क्या होता है, प्राइवेट डबल के अंदर हम CGPA कर लेते हैं, ठीक है। और हम कुछ और करवा लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग, और उसके बाद स्टूडेंट का लेट्स फॉर इंस्टेंस हम ID करवा लेते हैं। चलो यार, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी रोल नंबर करवा लेते हैं, राइट। अब मैंने इसका गेटर्स एंड सेटर्स बनाना है। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा कि डेटा हाइडिंग के अंदर कैसे यूज़ होता है। टाइम स्टैम्प मैंने लगा दिया, टाइम स्टैम्प को लाजमी एक दफ़ा चेकआउट मार लेना आप लोग, राइट। टाइम स्टैम्प को मार लेना चेकआउट। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि डेटा हाइडिंग में कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले तो मैंने इसको करना है पब्लिक वॉइड, मैंने क्या करना है सेट नेम करके मैंने बना लेना है, जिसके अंदर मैंने देना है स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और इसके अंदर मैंने देना है दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने दिस का कीवर्ड हम पढ़ेंगे बाद में एक्सप्लिसिटली, लेकिन अभी मैंने क्या किया है, ये वाला जो नेम है इसको मैंने किस नेम के साथ इनिशियल करवाया है, इस वाले नेम के अंदर से। ये क्लास का वेरिएबल है, ये वेरिएबल है इस मेथड का वेरिएबल है, ये हमेशा पब्लिक रहेगा, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होगी। रिटर्न टाइप हम गेट नेम करते हुए करेंगे, अभी तो हम नेम सेट कर रहे हैं ना, इस वजह से, ओके, ठीक है। तो दिस वाला कीवर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इस नेम को हम इस नेम के साथ पैचअप कर रहे हैं, इस वाले नेम के साथ हम पैचअप कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो है ना वो N भी लिख देता हूँ ना, तो हमें दिस लगाने की ज़रूरत नहीं। देखो एरर शो कर रहा है, यार आपको दिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं नेम ही कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं पब्लिक, यहाँ पर हमने देखना है स्ट्रिंग, क्योंकि इसके रिटर्न टाइप है, ये हमें नेम गेट करके देगा, ये नेम सेट नहीं कर रहा है, ये नेम सेट नहीं कर रहा है। और यहाँ पर रिटर्न इससे करवा देंगे कि भाई साहब आप रिटर्न कर दो हमारे पास नेम को, सिंपल, ठीक है। अब मैंने इसका स्टूडेंट क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट SS इक्वल टू स्टूडेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं SS डॉट सेट नेम करता हूँ, सेट नेम के अंदर मैं कर देता हूँ अयाज़ ख़ान, राइट। और उसके बाद मैं करता हूँ
सिसो में करता हूँ क्योंकि हम प्रिंट करवा रहे हैं। नेम हमने ले लिया है, सेट करवा लिया, अब हमने इसको प्रिंट करवाना है, इस वजह से मैं सिसो यूज़ करता हूँ। गेट नेम करने के बाद मैं इसको रन जावा के ऊपर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। एज यू कैन गाइस कैन सी कि यहाँ पर अयाज खान लिखा हुआ आ गया है, मतलब कि हमारा जो है ना वो गेटर्स एंड सेटर्स हो गए। इस वजह से हम यूज़ करते हैं गेटर्स एंड सेटर। अब मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूँ। बार बार हमारे पास तो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं, अब बार बार हमें गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मैं सिंपली रोल नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर बल्ब के निशान पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स फॉर रोल नंबर कर दूँगा। और इसका ऐसे करने से क्या होगा, हो जा भाई, ऐसा करने से गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट हो जाएंगे रोल नंबर के लिए। सिमिलरली मैं CGPA के लिए भी ये कर दूंगा और यहाँ पर मैं CGPA के अंदर ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक आपको रिस्ट्रिक्शन बताता हूँ कि डेटा हाइडिंग के अंदर कैसे यूज़ होता है। अब मैं कहता हूँ इफ़, ठीक है, CGPA जो कि बिगर है किसके साथ, अगर तो 2 से आपकी 2.00 से CGPA आपकी ज़्यादा है तो इस केस के अंदर आप सेट करो, GPA जो है वो उसको सेट कर दो। एल्स आप कर दो योर CGPA इज़ लेस क्या आएगा, लेस देन 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, SS डॉट सेट रोल नंबर करता हूँ। रोल नंबर के अंदर हम कुछ भी देते हैं, F20 देते हैं। ठीक है, ये रोल नंबर वैसे हमने टेम्परेरी सा दिया है और सिसो करके मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। सिंपल रोल नंबर आ गया मेरे पास। अब मैं करता हूँ SS डॉट सेट CGPA। अब हम इसको 1.57 दे के देखते हैं। ठीक है, सिसो में कर देता हूँ SS डॉट गेट CGPA। अब 1.57 है, असूलन क्या कौन सा रन होना चाहिए, योर CGPA इज़ लेस देन 2। लेट्स सी कि कौन सा होता है। बूम, इधर आप देख सकते हो कि योर CGPA इज़ लेस देन 2 आ रहा है। तो इस तरह करके डेटा जो है ना वो उसके अंदर यूज़ होगा, ये डेटा हाइडिंग के अंदर यूज़ होगा। अब 0.00 क्यों आ रहा है, क्योंकि यार कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा है, नंबर तो यहाँ पर हम प्रिंट कर ही नहीं रहे हैं जो कि हम चाह रहे थे कि रिटर्न CGPA करो। तो इसकी जगह, एरर की जगह जावा खुद ब खुद एज्यूम करके 0.00 प्रिंट करवा रहा है। अब सिमिलरली अगर मैं अपनी GPA जो मैंने सेट की हुई है, अगर मैं इसको मेरी रिसेंट GPA जो थी इस सेमेस्टर में वो लिख देता हूँ, तो लेट्स सी कि अब क्या अभी भी वही रन होता है या अब कुछ और रन होता है, कुछ और रन होता है या नहीं, ये अभी देखते हैं। इस रहस्य का खुलासा हो जाएगा। और ये देखो, ये मेरा नाम आ गया, रोल नंबर आ गया और मेरी CGPA आ गई। तो इस तरह करके गेटर्स एंड सेटर्स यूज़ होते हैं। ये था हमारा 9th चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्रामर्स एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।